कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि चारों तरफ बारिश हो रही होती है और उसी के बीच में एक चूहा जो कि खिड़की से कूद रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि चूहों का झुंड जो है खाना खा रहा होता है, मगर तभी उनमें से एक चूहा होता है जो काफी ज्यादा खरे वाला होता है। वो अपने पापा से कह रहा होता है कि हम सड़ा गला खाना क्यों खाते हैं, जबकि हमारी जो जिंदगी है इंसानों की तरह ही है, हमें भी अच्छा खाना खाना चाहिए। जिस वजह से वो जो भी खाना खाता है उसे सूंघ कर अच्छे से टेस्ट करता है कि वो क्लीन है या फिर नहीं। इन्हीं आदतों से उसके जो साथी चूहे थे काफी ज्यादा गुस्सा किया करते थे। उन्हें लगता था कि तो काफी ज्यादा नखरे वाला है, ये अपनी पूरी उम्र में भूखा ही मरेगा। इस वजह से काफी ज्यादा गुस्सा आया करता था। ये अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं होता है, इसे खाना बनाना काफी ज्यादा पसंद होता है। शाम को इसका एक मनपसंद शो आया करता था जो कि एक मशहूर शेफ का होता है। वो इसे अपना आइडल माना करता था। हम देखते हैं कि वो शो को देखने के लिए एक बूढ़ी आंटी के घर में जाया करता था और वहां पर ही खाना खाया करता था। एक दिन उस आंटी को पता चल जाता है कि उसके घर में एक चूहा है। वो अपनी राइफल उठाती है और उसे मारने के लिए शूट करना स्टार्ट कर देती है। जो उसका पूरा परिवार होता है उसी घर में होता है। तभी हम देखते हैं कि वो बचने के लिए काफी ज्यादा करते कर रहे होते हैं। बूढ़ी भी अपना होश खो देती है और सारे के सारे सामानों को गिरा रही होती है। तभी हम देखते हैं कि उसका पूरा परिवार होता है। इसे देखकर वो भाग जाते हैं। पूरा परिवार तो भाग चुका होता है, मगर जो चूहा होता है काफी ज्यादा डर जाता है, वो भाग नहीं पा रहा होता है। जितने भी सारे चूहे थे वो सब में से छोटा होता है, जिसकी वजह से हमें दिखाया जाता है कि वो आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। उसका जो पूरा परिवार होता है एक बतख की तरह से निकल रहा होता है, मगर उसके पास भी कोई भी साधन नहीं होता है कि वो पानी में तैर के जा सके। वो अपने मनपसंद शेफ की किताब को उठाता है और वहां से निकल जाता है और जैसे ही खिड़की से कूदता है तो वहां से बच तो जाता है। वो उसे मारने की काफी ज्यादा कोशिश करती है, मगर कैसे बचाते बचाते वो निकल जाता है नाले में। वो जैसे ही जाता है वो बूढ़ी औरत भी उसके ऊपर निशाना ताक रही होती है। अपने जीवन को बचाने के लिए काफी ज्यादा संघर्ष करता है और नाले के अंदर भी चला जाता है, जो मगर पानी का बहाव काफी ज्यादा तेज होता है। इस वजह से उसका जो परिवार होता है आगे की तरफ निकल चुका होता है। वो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। मगर जो आपने आइडल की किताब लाया होता है उसे अपने आइडल दिखाई देते हैं। उसे लग रहा होता है कि ये मुझसे कह रहे हो कि तुम्हारा परिवार जो है तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छा है, मगर तुम्हें उन्हें छोड़कर आगे की तरफ निकलना होगा। मगर तुम्हारी जो जिंदगी है उसे एक जगह पर छोड़कर नहीं बैठ सकते, तुम्हारी जिंदगी आगे की तरफ बढ़ती रहेगी। इस वजह से तुम मेरे रेस्टोरेंट में आ जाओ। सुनते ही चूहा काफी ज्यादा खुश हो जाता है और रेस्टोरेंट के लिए निकल जाता है। और वो जैसे ही जाता है तो रेस्टोरेंट को देखता है तो काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि जो रेस्टोरेंट होता है काफी ज्यादा बड़ा होता है, जो कि उसे काफी ज्यादा पसंद आता है। परिवार के बाद में जो उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी उन्हीं शेफ से मिलने की होती है, मगर बदकिस्मती से जो शेफ होते हैं मर चुके होते हैं। जो उनकी आत्मा होती है उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो उसके साथ में ही है। वो उसे बोल रहे होते हैं कि तुम मेरे जल्दी से मेरे शेफ में आ जाओ और भरपेट खाना खा लो। ये हमें दिखाया जाता है कि जो वो रेस्टोरेंट होता है देश का सबसे ज्यादा बड़ा रेस्टोरेंट होता है। वहाँ पर सबसे अमीर अमीर आदमी आया करते थे और काफी ज्यादा खुश भी रहा करते। वहाँ पर एक बदसूरत लड़का आता है। वो आकर कहता है कि मुझे नौकरी की जरूरत है। वो अपने कुछ कागजों को भी बताता है, जिसके बाद में जो मेन शेफ होते हैं वो उसे बताते हैं कि हमारे पास में एक कर्ल की जरूरत है जो कि यहाँ पे सफाई कर सकता है, तुम्हें हम इस नौकरी के लिए अपॉइंट करते हैं। तभी से वो लड़का सफाई करने में लग जाता है। वो आराम से सफाई कर रहा होता है, मगर उसका एक धक्का लगता है और सूप जो होता है नीचे गिर जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि जॉब पर उसका पहला दिन होता है और पहले ही दिन इतना ज्यादा नुकसान हो चुका है, जिसके बाद में और कुछ सामग्री है उसके अंदर डाल रहा हो जो सूप है पहले की तरह ही उतना ही बढ़ जाए। जिसके बाद में हम देखते हैं कि चूहा वो देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो नीचे की तरफ निकल जाता है, क्योंकि जो खाने के बेईमानी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि वो नीचे की तरफ कूद जाता है और जैसे ही वो नीचे कूदता है तो उसे काफी ज्यादा हैरानी होती है। वो एकदम से कूद जाता है और जैसे वो कूदता है तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। वो पानी के अंदर गिर जाता है, जो कि गंदा पानी होता है। वो नीचे की तरफ जैसे ही जाता है तो आग को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। वो चूहे को खाने का ऐसा अपमान बिल्कुल भी सहन नहीं होता है। वो जाता है और अपनी मनपसंद सामग्रियों को उस सूप के अंदर डाल रहा था। जब से वो पैदा हुआ है वो सबसे कुकिंग के देख रहा है, क्योंकि उसे काफी ज्यादा बेहतरीन आती है। इस वजह से वो कुकिंग करना स्टार्ट कर देता है, अपनी मर्जी से सामग्रियों को डाल रहा था। जिसके बाद में हम देखते हैं कि आगे की तरफ वो बढ़ जाता है और ऑयल को और सूप को डालने लग जाता है, जिसकी वजह से सूप जो होता है वापस तैयार हो जाता है। मगर तभी उसे रियलाइज होता है कि एक शेफ ने उसे देख लिया, जो कि वो लड़का ही होता है। वो उसे पकड़ लेता है। वहाँ पर मास्टर शेफ आ जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है सूप को हाथ लगाने की। इसके बाद में उसे डराने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर सूप बिगड़ा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिसके बाद भी उसकी कॉलर को पकड़ रहे होते हैं। तभी जो वेटर होता है वहाँ पर आता है और सूप को लेकर चला जाता है। शेफ उसे रोकने ही वाले होते हैं, मगर वो रुकता नहीं है और कस्टमर को सर्व कर देता है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि वो उसे बताता है कि मैं वेटर तो वहाँ पे ले गया है, मगर इससे पहले वो जाता है इसके पहले ही वो सर्व कर चुका होता है। तभी मेन शेफ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है जब उसे पता चलता है कि जो उसका कस्टमर का रिव्यू है काफी ज्यादा बेहतरीन होता है। वो कहते हैं कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा सूप कभी नहीं पिया। जिसके बाद में हम देखते हैं कि काफी ज्यादा खुश हो जाता है। कस्टमर उन्हें 5 स्टार रेटिंग देते हैं। शेफ को लग रहा होता है कि वो तो बहुत बुरी रेटिंग देंगे, मगर इतनी अच्छी रेटिंग सुनकर वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद में उस लड़के के पास में जाते हैं। लड़के के पास में जैसे ही जाते हैं तो उसे बताता है कि तुमने सूप कैसे बनाया, हमारे सामने एक बार बना के दिखाओ। रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि एक बार सूप को वापस से बना, मगर जैसे ही वो बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं तभी वो सूप को खुद टेस्ट करते हैं। उन्हें काफी ज्यादा बेहतरीन लगता है। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें परमानेंट शेफ बना दूंगा अगर तुम इस सूप को वापस से बना दोगे। मगर जैसे ही वो डांट रहे होते हैं तभी हम देखते हैं कि वो चूहे को देख लेते हैं। जब जैसे चूहों को देखते हैं तो वो बताते हैं कि उन्हें चूहों से काफी ज्यादा डर लगता है। उस लड़के को कहते हैं कि जाओ इस चूहे
को बाहर फेंक किया हो, तभी वो चूहे को पकड़ लेता है और बाहर की तरफ फेंकने के लिए निकल जाता है। वो नाले में से फेंकने वाला होता है। जो लड़का होता है बुरे दिल का नहीं होता है, वो उसे बताता है कि मैं तुम्हें फेंकना कभी भी नहीं चाहूंगा, मगर तुमने वो सूप बनाया कैसे। जिसके बाद में उन दोनों की काफी अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी होती है। मगर वो उसे बताता है कि मुझे कुकिंग काफी ज्यादा बेहतरीन लगती है। वो उसे हाँ या ना में जवाब दे रहा हो। जैसे ही वो उस जार को खोलता है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता है कि उस सूप को कैसे बनाए, और चूहा भी वहां से भाग चुका था। जिसके बाद में वो वहां पे बैठ जाता है। उसे काफी ज्यादा चिंता हो रही होती है कि उसका अब क्या होगा, उसकी जॉब से भी निकाल दिया जाएगा। तभी चूहा लड़के के अच्छे दिल को देखकर उसके पास में वापस से आ जाता है। वो उसे सिखा रहा होता है। तभी वो सुबह उनके लिए ऑमलेट बनाता है और उन्हें काफी ज्यादा खुशी हो रही होती है। तभी उन्हें बताता है कि हम किस तरीके से काम करेंगे और मैं तुम्हें कुकिंग किस तरीके से सिखा। शेफ ने उसे जूनियर शेफ बना दिया होता है। तभी हम देखते हैं कि उसको एक टोपी भी मिली होती है जिसके अंदर वो चूहा रहता था। वो कहता है कि अगर मैं तुम्हारे बाल खींचूंगा और जैसे ही तुम्हारे बाल खींचूंगा तुम्हें वही एक्शन करना है। जिसके बाद में उनकी काफी अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी होती है। फिर से घर पे जाते हैं और घर पे जाकर वो इस तरीके की पेस्टिंग करते हैं कि उन्हें बिल्कुल पता चल जाए और उनकी बॉन्डिंग बिल्कुल भी खराब नहीं हो। वो अपनी आंख पर पट्टी बांध लेते हैं और जैसे अपनी आंख पर पट्टी बांधते हैं तो जैसे ही बालों को खींचता उस तरीके से वो सामानों को डाला करता था, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा प्लास्टिक हो चुकी थी। जैसे ही वो सुबह रेस्टोरेंट में जाते हैं तो मास्टर शेफ को वो सूप पिलाते हैं, मगर जैसे वो सूप पीते हैं तो उनकी आंखें अपने आप ही बंद हो जाती है। उन्हें वो टेस्ट काफी ज्यादा बेहतरीन लगता है। वो उसे मास्टर शेफ का ओहदा देने वाले होते हैं, मगर उनका खुद का ओहदा होता है, इस वजह से वो जूनियर शेफ उसे बना देते हैं। एक बार की कुकिंग को देखकर वो उसे मास्टर शेफ नहीं बना सकते थे, जिसकी वजह से वो एक लड़के को उसके ऊपर सौंपते हैं कि तुम इसके ऊपर ध्यान रखना कि कुकिंग अच्छी तो करता है ना। लड़की होती है काफी ज्यादा डरावनी होती है, उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करती है। वो कहती है कि खाना बनाना सबका अधिकार है। यही उनका स्लोगन होता है कि पका कौन भी सकता है, कोई भी पका सकता है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि वो लड़की उसकी काफी अच्छी दोस्त बन चुकी होती है। वो उसे बिल्कुल अच्छे से सिखा रही होती है। अभी हम देखते हैं कि मास्टर शेफ जो होते हैं उन्हें बता रहे होते हैं कि हम किस तरीके से काम करेंगे, मगर तभी उन्हें वो लेटर मिलता है जो कि उस लड़के ने दिया होता है। तभी हम देखते हैं कि वो बताता है कि वो लड़का जो कि मान शेफ की बेटा है। जिसके बाद में हम देखते हैं उसे बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा होता है कि वो मास्टर शेफ का बेटा इस रेस्टोरेंट के मालिक के पास में जाता है। उन्हें बताता है कि जो वो लड़का है मास्टर शेफ का बेटा है। जिसके बाद में वो काफी हैरान हो जाते हैं, जो कि काफी बड़ा मास्टर शेफ होता है। उस मास्टर शेफ की डेथ हो चुकी है, जिसके बाद में इस को मास्टर शेफ बनाया गया है। मास्टर शेफ उसके पद को खोने से डर रहा होता है। उस लड़के के पास में जाता है और उसे कहता है कि तुम अपना डीएनए टेस्ट कराओ और तुम्हारे पिता का नाम जल्दी से बताओ। जिसके बाद में हम देखते हैं कि वो साथ साथ में कुकिंग कर रहे होते हैं और चूहा भी काफी अच्छी तरीके से कुकिंग में उसकी हेल्प कर रहा होता है। सूप का ऑर्डर आता है जो कि चूहा जल्दी जल्दी उनसे बना रहा होता है, मगर लड़की बीच बीच में कंट्रीब्यूशन कर रही होती है, मगर लड़का उसे बिल्कुल भी कंट्रीब्यूशन नहीं करने देता और अपनी तरीके से सब काम कर रहा होता है। लड़की सॉस बनाती है और मगर सॉस वो पहले ही डाल चुका होता है। वेटर उसको लेकर चला जाता है और जैसे ही कस्टमर उसका रिव्यू देने वाले होते हैं उनकी आंखें अपने आप ही बंद हो जाती है। उसकी टेस्टिंग इतनी ज्यादा बढ़िया होती है कि सभी उन्हें अच्छा रिव्यू देते हैं। जिसके बाद जो मास्टर शेफ होते हैं उन्हें पूरा भरोसा हो चुका होता है कि मास्टर शेफ का ही बेटा। दिन की बात है, चूहा जैसे ही उसके पास में जाता है तो उसे एक बिल्ली दिखाई देती है, मगर वो बिल्ली नहीं उसके पिता होते हैं। उसकी पूरी फैमिली होती है उस लड़के के घर पर ही रह रही होती है। जिसके बाद में कविता खुश हो जाता है। वो लड़के के साथ में उसे अपनी फैमिली मिल चुकी थी, मगर जो उसकी फैमिली होती है उसे बताती है कि इंसान कभी भी हमारे अपने सगे नहीं हो सकते। जिसके उन पर भरोसा बंद कर दो, उनके साथ में मत रहो, हम यहाँ से चले जाएंगे। चूहा होता है उस लड़के के साथ में इतनी अच्छी बॉन्डिंग कर चुका होता है कि उसे छोड़ने का उसका दिल नहीं कर रहा था। जिसके बाद में उसकी चौपी के अंदर चला जाता है, उसे उठा रहा होता है क्योंकि उसने काफी ज्यादा काम किया होता है, इस वजह से थक रहा होता है, कुकिंग कर रहा होता है, मगर असलियत में तो कुकिंग तो लड़का कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि लड़की उससे बात कर रही होती है, मगर उससे बातों का जवाब नहीं दे रहा होता है। इसलिए लड़के को गुस्सा आता है, उसे एक झापट मार देती है। बाद में हम देखते हैं कि जो लड़का होता है उस लड़की को पसंद करना स्टार्ट कर देता है। तभी हम देखते हैं कि हमारी मुलाकात होती है एक ऐसे आदमी से जो कि काफी ज्यादा निर्दय होता है। उस निर्दय आदमी ने उस रेस्टोरेंट को इतनी ज्यादा बुरी रेटिंग दी होती है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। आदमी यहाँ रेस्टोरेंट में जाया करता था और उसे रेटिंग बताता कि उसे खाना कितना ज्यादा बेहतरीन है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि वो उस रेस्टोरेंट को भी रेटिंग देता है, जिसकी वजह से वो रेटिंग इतनी ज्यादा बुरी होती है कि उसके मालिक को हार्ट अटैक आ जाता है। जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो एक दिन उसे वापस से रेटिंग देने के लिए आया होता है। तब तक मास्टर शेफ भी उस लड़के को बना दिया गया होता है। एक दिन लड़की उससे बात कर रही होती है, मगर जो चूहा होता है काफी ज्यादा गुस्सा करता है। वो अपने सिर को वहाँ पे मुड़ा लेता है क्योंकि चूहे को पसंद नहीं होता है कि वो उस लड़के से बात करे। जिसके बाद में हम देखते हैं कि जो उसके पिता की बात होती है बिल्कुल सही हो रही होती है। पिता ने उसे एक बार बात कही थी कि जब तक हमारे इंसानों को जरूरत होती है तभी हमारा वो इस्तेमाल करते हैं, बाद में हमें छोड़ देते हैं। जिसके बाद में हम देखते हैं कि उसकी बात को मानने के लिए उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, मगर तभी वहाँ पे मास्टर शेफ आ जाता है। उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करता है। वो कहता है कि तुम्हारा बिल्कुल भी हक नहीं है हमारी चीजों को छूने। चूहा देखता है कि उसकी ही तारीफ हो रही होती है। मास्टर शेफ की इस तारीफों को देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि वेटिंग तो मैं कर रहा हूँ, मगर तारीफ इसकी क्यों हो रही है, मेरी तो बिल्कुल भी तारीफ नहीं हो रही थी। जिसके बाद मास्टर शेफ भी वहाँ पर आ जाते हैं, वहाँ पर गिर जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि मास्टर शेफ उसका पीछा करने उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे जा रहे होते हैं। इसके बाद में काफी ज्यादा एक्सीडेंट हो जाते हैं मास्टर शेफ उसे पकड़ने के लिए। मास्टर शेफ उस रेस्टोरेंट में आते हैं, तभी उनके बीच में पार्टी चल रही होती है और काफी ज्यादा एंजॉय भी कर रहे होते हैं। किसी को भी नहीं पता होता है कि मास्टर शेफ के अंदर क्या रणनीति चल रही है। मास्टर शेफ को जूनियर शेफ की इन तरीके को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जिसके बाद में पूरी जो दुनिया होती है
उसे मास्टर शेफ का इकरार कर देती है और जो मास्टर शेफ होता है उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब मास्टर शेफ भी यही लड़का होता है। एक दिन वापस से वो आदमी आता है जो कि रेस्टोरेंट को रेटिंग दिया करता था। इस बार लड़का जो होता है पूरी तरीके से तैयार होता है, मगर चूहे और उसकी बर्निंग जो होती है बिल्कुल ही खराब हो चुकी है। चूहे को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है इसके बर्ताव से। जो शेफ होता है काफी ज्यादा गुस्से में होता है, बार बार वो चूहे पे गुस्सा किया करता था। इसकी वजह से चूहे को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है, उसे छोड़कर चला जाता है। वो सोच रहा होता है कि मैं इसे छोड़कर चला जाऊंगा और अपनी जिंदगी में मस्त रहूंगा। पिता भी उसे मिल जाते हैं। उसके पिता उसे कहते हैं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, हम चलेंगे और उस रेस्टोरेंट के अंदर जाएंगे, सारा खाना चुराएंगे और वहां से निकल जाएंगे। जिसके बाद में उसे चूहे को एक कमरे के अंदर बंद कर देता है। वो जैसे गेस्ट के अंदर उसे बंद करता है तो चूहे को उसके ऊपर से भरोसा बिल्कुल ही मिट जाता है। तो आदमी वहाँ पे आ चुका होता है। वो कहता है कि दुनिया की एक ऐसी चीज बताओ जो कि अभी तक बिल्कुल नहीं बती, वो मेरे लिए बना के लाओ और अगर वो मुझे पसंद आएगा तभी मैं तुम्हें रेटिंग दूंगा। इसकी वजह से शेफ होता है काफी ज्यादा डर जाता है, मगर तभी जो चूहे की फैमिली होती है वहाँ पर आ जाती है। वो चूहे को बचा लेती है, को बचाकर वो उसे आगे की तरफ निकल जाती है। जैसे ही वो निकलने वाले होते हैं तभी चूहे को रियलाइज होता है कि उस आदमी ने उसकी काफी ज्यादा मदद की है, उसे मुसीबत के टाइम पर छोड़कर नहीं जा सकता। तभी वो उसके अंदर चला जाता है और हमें दिखाया जाता है कि सब उसे मिलकर उसे मारने वाले होते हैं। और तभी वहाँ पर मास्टर शेफ आ जाते हैं। मास्टर शेफ उसे आकर कहते हैं कि यही हमारा शेफ है जो कि इतने दिनों से खाना बना रहा होता है। जिसके बाद में सारे शेफ जो होते हैं काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम इतने दिनों से हमें चूहे से बना खाना खिला रहे होते हो। सारे शेफ कहते हैं कि हम तुम्हारे रेस्टोरेंट से शेफ की नौकरी छोड़ते हैं और अभी के टाइम पे यहाँ पे जा रहे हैं। तो लड़की भी उसे छोड़कर चली जाती है, उसे एक थप्पड़ भी मार देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे चूहे वहाँ पर आ जाते हैं। वो अपनी पूरी फैमिली को वहाँ पे बुला लेता है। सारे चूहे कहते हैं कि शेफ चले गए तो क्या हुआ, हम भी तो खाना बना सकते हैं और ये रेस्टोरेंट का स्लोगन ये है कि कोई भी पका सकता है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि चूहे खाना बनाना स्टार्ट कर दे। सबसे पहले तो वो नहाते हैं और अपने पूरे शरीर को साफ करते हैं। तो उनका पूरा शरीर साफ होता है तो उन्हें काफी ज्यादा मतोबल मिल जाता है। इसके बाद में वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। वो खाना बना रहे होते हैं, मगर तभी वहाँ पे इंस्पेक्टर आ जाता है जो कि रेटिंग दिया कर जाता है। वो फूड इंस्पेक्टर होता है, मगर जैसे वो जाने लगता है तो चूहे जाते हैं उसकी गाड़ी को ही उलट देते हैं। उस इंस्पेक्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो कहता है कि अब देखो मैं तुम्हारा रेस्टोरेंट कैसे बंद करता हूँ। जिसके बाद में सारे चूहे से काफी ज्यादा परेशान करते हैं, मगर तभी जो चूहा होता है वो कहता है कि तुम जल्दी से खाना बनाओ। जो आदमी होता है ऑर्डर लेके आ रहा होता है। जो महिला शेफ होती है वापिस से वहाँ पर आ चुकी होती है। जिसके बाद में वो लड़का काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो इतनी देर से दुखी होता है, मगर अब वो खुश हो चुका था। जिसके बाद में उस आदमी का भी ऑर्डर तैयार हो जाता है और जैसे ही वो खाता है तो उसकी आंखें अपने आप बंद हो जाती है। उसकी माँ ने जो उसे खाना खिलाया होता है वो उससे भी अच्छा होता है। अपने बचपन के दिन आ चुके होते हैं, जैसे उसकी माँ खाना बनाया करती थी और इच्छा से उसे खाया करता था। इसके बाद में हम देखते हैं उसकी माँ होती है देहांत होती है, अपनी माँ की याद आ चुकी होती है। जिसके बाद में हम देखते हैं वो लड़का उसे पूछता है कि शेफ कौन है। जिसके बाद में सभी हैरान हो जाते हैं। सबको लग रहा होता है कि यही कहेगा कि मैं ही मास्टर शेफ और मैंने ही खाना बनाया, मगर होता है इसका बिल्कुल ही उल्टा है। वो उसे बताता है कि हमारा जो शेफ है बिल्कुल एक चूहा है जो कि काफी ज्यादा बेहतरीन है, वो सबसे अच्छा खाना बनाया करता है। चूहे को देखकर जो आदमी होता है काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि ये शेफ कैसे हो सकता है, मगर तभी मास्टर शेफ कहते हैं कि ये जो चूहा है काफी ज्यादा अच्छा खाना बनाता है, मुझे खाना बनाना नहीं आता, मगर जिस चूहे को खाना इतना ज्यादा अमेजिंग बनाना आता है वो वापस से उसे डिश बनाता है। वो अपनी न्यूज़पेपर में बिल्कुल ही छापता है कि यहाँ का जो शेफ है एक चूहा है। उनसे गड़बड़ हो चुकी होती है। फूड इंस्पेक्टर होता है काफी ज्यादा गुस्सा होता है, इस वजह से उनके रेस्टोरेंट को बंद करा देता है। मगर जो शेफ होता है वापस से अपना एक नया रेस्टोरेंट ओपन करता है, जिसके अंदर जो शेफ होता है एक चूहा होता है जो कि असली मेंशन होता है। के हाथ से बना खाना खाने के लिए सभी लोग जो कि वापस से उसके रेस्टोरेंट में आना स्टार्ट कर देते हैं। इस वजह से वो काफी ज्यादा अमीर हो जाता है। वो काफी ज्यादा मालिक भी बन चुका था। जिसके बाद में चूहा ही वहाँ पे खाना बनाया करता था। वो रेस्टोरेंट जो होता है दुनिया का सबसे अच्छा रेस्टोरेंट बन जाता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर हम किसी वस्तु को प्यार देंगे तो हमें वो भी प्यार लौटाएगा, भले वो इंसान हो या जानवर। कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना और वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।